बिंदु मूल बिंदु जो वो केंद्र पर होता है, जिसे 0 0 कहते हैं, से बिंदु -3 -4 की दूरी ज्ञात करो। अर्थात मान लीजिए मूल बिंदु ये हमारा हो गया 0 0, और जो दूसरा बिंदु ये हो गया -3 -4। ये वैसे ही काल्पनिक रखा है, वरना चतुर्थांश के अनुसार यह तीसरे चतुर्थांश में है और ये मूल बिंदु है, तब हमें दूरी ज्ञात करनी थी। देखिए इसे हम मान सकते हैं ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये बीच की दूरी हो गई d। हम क्या जानते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी? वर्गमूल x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर d। x1 का मान क्या है 0, माइनस x2 का मान है -3, y1 का मान है 0 माइनस, और y2 का मान है -4। माइनस और माइनस ये हो गया प्लस। इसी प्रकार माइनस माइनस ये भी हो गया प्लस। तीन 3 का वर्ग 9, 4 4 का वर्ग 16, 16 है और 9 25। ठीक है, देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र में अपने मान रखे हमने। x1 के बदले x2 के बदले y1 के बदले y2 के बदले सरल किया। और यदि आपको पता है कि वर्गमूल 25 का मान 5 है तो आप 5 लिखेंगे और ये मात्रक। ठीक है, इस तरह से देखिए आपका ये एक सवाल हुआ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मूल बिंदु कहते हैं 0 0 को, केंद्र भी कहते हैं। ठीक, चलिए एक और सवाल देखिए इस पर। ये उदाहरण नंबर 4 पेज 175 पर ही, यदि बिंदुओं 2 y और 5 6 के बीच की दूरी 5 हो तो y का मान ज्ञात करो। देखिए इस बार हमें दूरी 5 दे दी। जैसे ये दूरी मेरी 5 निकल कर आई थी ना, ये जो d5, ये 5 इस बार दे दी गई। ठीक, और देखिए यहाँ पर दो बिंदु थे आपके 0 0 -3 -4। यहाँ पर इसने क्या करा, 2 और y, ये y का मान कुछ न कुछ विलुप्त है, गायब है, छिपा हुआ है, जिसे हमें ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के लिए एक सहायता मिल गई कि जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 5 है। देखिए दो बिंदु मिल गए मुझे ये ऐसे। दो y 5 6 और ये बीच की दूरी हो गई 5, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और आपने अपनी सुविधा अनुसार इसको कहा x1 और ये हो गया y1, और ये हो गया आपका x2 और ये y। ठीक है, हम जानते हैं कि d बराबर वर्गमूल में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है जी, इस d के बदले सवाल वाले ने 5 दिया है तो 5 रखेंगे। x1 के स्थान पर 2, x2 के स्थान पर 5, y1 के स्थान पर y और y2 के स्थान पर 6। देखिए समझ में आया था ना आपके? और आगे सवाल को बढ़ाते हैं। देखिए ये 5 हो गया, 2 से 5 गए -3 हो गया, और ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 का वर्ग 9, y स्क्वायर प्लस 36 -12y। 36 और 9, पहले तो y स्क्वायर
फिर माइनस के 12y या 36 और 9 45। ठीक, अब जब तक ये वर्गमूल नहीं हटेगा तब तक इस छिपे y का मान नहीं निकल पाएगा। इसलिए इस वर्गमूल घटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25, यहाँ वर्ग करने से वर्गमूल हट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 45। अब ये 25 प्लस से इधर माइनस में आएगा, वाई स्क्वायर माइनस के 12y, पक्षांतरण कहते हैं इसको, ये प्लस से माइनस में आ गया और ये 0, तो ये वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 20 बराबर 0। देखिए सवाल था निर्देशांक ज्यामिति का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाया गया, दूरी मिल गई, एक y मान फंसा हुआ था, चलते चले गए और सवाल देखिए क्या बन गया, ध्यान से देखिए, दो घात वाला बन गया, त्रिपदीय द्विघातीय बन गया ना। अतः यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके गुणनखंड 20 ही कम 20, 20 कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़े तो 12 आए, गुना करें तो 20 आए, अतः 10 दूनी 20, 10 और 2 12 है। चलिए वाई स्क्वायर माइनस 10 जोड़कर 12 आए और गुना करने पर 20, देखिए 10 और 2 12, 10 दूनी 20। चलिए वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 10y और फिर ये माइनस प्लस माइनस के 2y। माइनस प्लस माइनस के 10y और माइनस प्लस माइनस के 2y प्लस के 20 बराबर 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए y कॉमन आ गया तो ये y माइनस के 10 शेष, ऐसे ही माइनस के 2 कॉमन आ गया, दो कॉमन आया तो ये y माइनस के 10 बराबर के 0। ठीक, y माइनस 10 फिर से कॉमन, पूरी द्विघात समीकरण चल गई। ठीक है, या तो y माइनस के 10 0 या y माइनस के 2 0, इसकी वजह से y का मान 10 आया और इसकी वजह से y का मान 2 आया, अतः y के 2 उत्तर आए। अतः y के 2 उत्तर है, क्या क्या है, 10 और ये हमारा अभिष्ट उत्तर है। फिर समझ लीजिए सवाल में दिया गया था, यदि बिंदुओं 2y 5 6 के बीच की दूरी 5 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु हमने ले लिए 2y 5 6, इनकी बीच की दूरी 5 है, तो ये x1 y1 x2 y2, हम जानते हैं सूत्र दो बिंदु के बीच की दूरी का, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। d के बदले x1 x2 y1 y2 के बदले हमने मान रखे, मान रखने के बाद इनका वर्ग खोला, वर्ग करने के बाद सरलतम रूप में लिखा और दिखाई दिया कि जो वर्गमूल है इसके कारण y का मान नहीं निकल पा रहा है। वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग किया, 5 का वर्ग किया 25 और इसका वर्ग करने से वर्गमूल हट गया। अभी 25 प्लस से इधर माइनस में आया, इससे क्या बनेगी, द्विघात समीकरण, उसके हमने गुणनखंड किया।